आपकी साधना 5 मिनट की हो, लेकिन वो दीर्घकालीनता मांगती है, लंबे समय तक चलनी चाहिए। दुख आया लेकिन भजन नहीं छूटा, भजन चल रहा है। भजन करते करते आज उनकी दृष्टि हस्तिनापुर नगरी के ऊपर पड़ गई। दौड़े दौड़े पत्नी सुलभा के पास पहुंचे और कहने लगे, देवी देखो ना, आज दुल्हन की भांति इस नगरी का इतना श्रृंगार क्यों किया जा रहा है? आज ऐसा कौन सा अतिथि अभ्यागत आ रहा है जिसके सम्मान में जगह जगह पर कदली के खंभ लगाए जा रहे हैं? ऐसा कौन अतिथि अभ्यागत आया है? पत्नी सुलभा ने कहा कि हे देव, आपको पता नहीं है, आज द्वारकेश आने वाले हैं संधि वार्ता के लिए। ये उनके सम्मान में जगह जगह पर कदली के खंभ लगाए गए हैं, तोरण द्वार सजाए गए हैं। उदास हो गए विदुर जी महाराज, विचार करने लगे, अब मैं गोविंद के दर्शन करूं तो कैसे करूं? मेरे पास मंत्री पद तो है नहीं, मैं गोविंद से मिलूं तो कैसे मिलूं? मेरे पास पद तो है नहीं। और शास्त्र कहते हैं, भगवान से अगर कोई दूर करता है तो यही चीजें दूर करती है, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये संपत्ति का हम, ये हमारी बुद्धि ग्रंथों की जटिलता में खोई रहती है, ये हमें भगवान से दूर ले जाती है, ये हमें भगवान से विमुख कर देती है। पत्नी ने समझाया कि हे देव, आम सभा में बैठकर परम धन गोविंद का दीदार कर लेना, स्वीकृति प्रदान कर दे। भगवान सुखदेव कहते हैं, आज संधि वार्ता के लिए द्वारकाधीश हस्तिनापुर नगरी आए हैं और दुर्योधन को देखिए अपनी कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दे रहे हैं। बड़ा सा मंच बना दिया और सुवर्ण का सिंहासन रख दिया। सबसे पीछे विदुर जी महाराज बैठे हैं। भगवान पहुंचे, आसन पर आसीन हुए। गोविंद ने संधि वार्ता आरंभ कर दी। भगवान ने कहा कि बताओ दुर्योधन, ये पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले जी मेरे भाई है। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे कि हे दुर्योधन, मैं आधे राज्य की बात नहीं करता, तुम 5 गांव दे दो, मैं 5 गांव में ही पांडवों को पसंद कर लूंगा। दुर्योधन कुपित हो गए, आवेश में आ गए। सूचक ने नेवदाश्यामि बिना युद्धेन केशवे, कि है श्याम सुंदर, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दे सकता। अब 5 गांव की बात करते हैं, इनको राज्य चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा। धृतराष्ट्र दौड़ कर आते हैं, उस दुर्योधन का हाथ दबा देते हैं। बात करना भी नहीं आता है क्या? दुर्योधन बात को टाल देते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि हे केशव, रहने दीजिए ना ये राजपाट की बातें। मेरी मां गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, चलकर प्रसाद पाइए ना। तब गोविंद मुस्कुराकर कहते हैं कि हे दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। एक तो करवाने वाले के मन में श्रद्धा हो और करने वाले को भूख हो तो ही भोजन किया जाता है। अब ना तो मुझे भूख है और ना तुम्हारे मन में श्रद्धा है, तो भोजन करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और तो और, आज तो मेरे पास निमंत्रण है। आश्चर्यचकित हो गए दुर्योधन, बोले ये सर्वप्रथम मेरे पास आए
मेरे निकट आए, इन्होंने किसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, किससे ये बैठ करके आ गए। गोविंद मुस्कुराकर कहते हैं कि दुर्योधन, आज तो मुझे विदुर के यहां भोजन करने जाना है, उसने निमंत्रण दिया है। और गोविंद की कृपा देखिए, विदुर जी पीछे बैठे हैं और उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैंने कब निमंत्रण दे दिया। आश्चर्यचकित हो गए विदुर जी महाराज, हाथ से इशारा किया कि गोविंद क्या बात है। बोले नहीं, हम जो कहते ठीक ही कहते हैं। उसी समय विदुर जी महाराज उठकर भागने लगे, गोप लोगों की बजरियों में चले गए। बोले लाला को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। माखन मिश्री खरीदने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, जैसे एक भक्त भगवान के मंदिर में जूते उतार कर जाता है, वैसे ही आज मेरे गोविंद अपनी चरण पादुकाएं उतार कर विदुर के घर की तरफ निकल पड़े। उस विदुरानी को देखिए, वो स्नान कर रही है। द्वार पर पहुंचे गोविंद और साकर खटखटाने लगे। अरे काकी जी दरवाजा खोलो ना, अरे काकी जी दरवाजा खोलो ना। स्नान करते करते उस विदुरानी का मन उस आवाज के अंदर खो गया। इतनी मधुर वाणी, इतनी मीठी आवाज गोविंद के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। वाणी में इतना अपनापन कृष्ण के अलावा किसी और की वाणी में नहीं हो सकता। गोविंद आए हैं, कृष्ण आए हैं, मेरे नाथ आए हैं। वो विदुरानी भूल गई, स्नान कर रही है, चित्त की वृद्धि अंतर्मुखी हो गई, गोविंद के साथ तादात्म्य हो गया। अपने शरीर के वस्त्रों का भान नहीं, निकल पड़ी दरवाजा खोलने के लिए, द्वार खोलने के लिए। और जैसे ही द्वार खोला, त्रिलोकी के नाथ सन्मुख खड़े हैं। कुछ कुछ आंखें गीली हो गई, प्रेम के अश्रु छलक पड़े। गोविंद मन में विचार करते हैं, मेरे आने की इसको कितनी प्रसन्नता है। अपने शरीर के वस्त्रों का भान भूल गई, अपना उत्तरी वस्त्र पहनते हैं गोविंद। विदुरानी उस वस्त्र को संभालती है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। वो विदुरानी कृष्ण से कहती है, हे केशव आओ ना, आज मेरा सच में जन्म लेना सार्थक हो गया। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य था आपका दीदार करना, और आज मैंने वो प्राप्त कर लिया। कैसा हो, आओ ना मेरे घर के भीतर आओ ना। घर के आंगन में बिठाने का जतन कर रही है। विदुरानी विचार करती है, ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं गोविंद को बिठा दूं। आसन लिया उस विदुरानी ने, अपने घर के बीचों बीच उस आसन को बिछाया। अश्रु की धारा बह रही है। भगवान सुखदेव कहते हैं, विदुरानी एक टक लगाकर गोविंद का दीदार कर रही है। विदुरानी विचार करती है, कहीं मैंने पलकें झपकाई, मेरी मृत्यु हो गई, मुझे कृष्ण का दीदार नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी। बीच आंगन में गोविंद को बिठाया। कृष्ण स्मित हास्य करते हुए कहते हैं, काकी जी आज मों को बड़ी जोर की भूख लग रही है। विदुरानी ने कहा कि हाँ केशव, मैं अभी बगीचे में जाती हूं, आपके लिए ताजा फल लेकर आती हूं। वो विदुरानी कदली के फल तोड़ रही है, लेकिन मन उसका कृष्ण में फंसा है। जिह्वा के अग्रभाग पर कृष्ण 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 नाम नृत्य कर रहा है और काम कृष्ण का कर रही है। शास्त्र कहते हैं, गोविंद का भजन मन वचन और कर्म से किया जाता है।
कदली के फल तोड़ रही हैं, जिह्वा के अग्रभाग पर कृष्ण का नाम है और काम सारे कृष्ण के कर रही हैं। अपनी टोकरी में फल भरती है, एक टक लगाकर कृष्ण को निहार रही है। गोविंद के चरणों में बैठी हैं विदुरानी। एक फल लिया, छिलका हाथ में है, गुदा नीचे डाल दिया, कृष्ण के हाथों में दे दिया। गोविंद ने नेत्र बंद किए और भोग लगा रहे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं ऐसे करते करते गोविंद 20 केले के छिलके खा जाते हैं। मुस्कुराकर गोविंद कहते हैं काकी जी ये फल तो मुझे बहुत मीठे लगे। विदुरानी कहती हैं कैसे मीठे क्यों नहीं होंगे, आपकी कृपा जो बरस रही है। अचानक घर के द्वार तक विदुर जी आते हैं, साकर खटखटाते हैं, श्वास फुली हुई है। अरे भाग्यवान दरवाजा खोल, अरे भाग्यवान दरवाजा खोल। विदुरानी दौड़ी दौड़ी जाती है, दरवाजा खोलती है। श्वास फुली हुई है विदुर जी महाराज की। विदुर जी कहने लगे कि आज मैं तो को कहां बताऊं, आज कृष्ण ने मेरे को कितना बड़ो सम्मान कर दियो। आज गोविंद आने वाले हैं, आज कृष्ण आने वाले हैं। सुनो आज कृष्ण आएंगे, गोबर का चौका लगाना है। देखिए मैं कान्हा के लिए, मैं लाला के लिए माखन मिश्री लेकर आया हूं। विदुरानी कहने लगी वो तो कब के आ गए। दौड़कर पहुंची विदुर जी महाराज, कृष्ण के चरणों में लेट पड़े। जैसे ही उनकी दृष्टि उस केले के गुदे पर पड़ी, एक पल में समझ गए विदुर जी कि मेरी पत्नी ने कृष्ण को केले नहीं खिलाए, केले के छिलके खिला दिए। नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। विदुर जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि गोविंद ये जो मेरी पत्नी है ना ये बहुत भोली है, इसने अज्ञानवश आपको केले नहीं खिलाए, सब केले के छिलके खिला दिए, इसलिए हो सके तो इसे क्षमा कर देना। देखो ना कैसे मैं आपके लिए माखन मिश्री लेकर आया हूं, आपको बहुत प्रिय है ना। माखन मिश्री का लड्डू निकाला विदुर जी ने, कृष्ण के हाथ में दिया। गोविंद ने हाथ पकड़ लिया। गोविंद मुस्कुराकर कहने लगे कि विदुर मैं कोई माखन मिश्री का भूखा नहीं, मैं भूखा हूं तो केवल भाव का भूखा हूं। और सच कहूं तो ऐसा भाव मैंने कभी नहीं देखा। और मुझे भी अभी पता लगा है कि मैंने केले नहीं खाए, केले की छिलके खा लिए, लेकिन जो स्वाद उस केले के छिलके में था वो इस माखन मिश्री में नहीं है विदुर। मैं भाव का भूखा हूं।